हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज सीखते हैं स्क्वायर रूट। किस प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उसको देखना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को हम लोग दो तरह से बनाते हैं। एक हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या एक आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को हम लोग दोनों तरह से बनाते हैं और एग्जाम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि हमको किस नियम से बनाने बोला जा रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने के लिए बोला जा रहा है या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाने के लिए बोला जा रहा है। जिस नियम से बोला जाए आपको उसी नियम से बनाना होगा। अगर नहीं बनाइएगा तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। और अगर कोई भी सिस्टम को नहीं दिया गया, ऐसे बोला गया है कि फाइंड आउट द रूट ऑफ नंबर 625, तो कोई भी नियम से इसको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देखिए कि कोई नियम दिया गया, कोई रूल दिया गया कि नहीं आपको इस प्रोसेस से बनाना है, तो आपको उस प्रोसेस से बनाना होगा। चलिए पहले हम लोग बनाने के सीखते हैं कैसे बनाते हैं। मान लिया जाए हम लोग एक नंबर लेते हैं 1764 और इसको हम लोग 1764 दोनों प्रोसेस से बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाएंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बनाएंगे। दोनों मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने के लिए हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले आप देखिए ये कितने से डिवाइड हो रहा है। मिनिमम 1 से तो होगा ही, 2 से हो रहा है, तो इजी वे में देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना है, देखिए 17 है। तो 2 8 जा 60, 1 पर यहाँ 16, 2 8 जा 60 और 2 2 जा 4। ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं 1764 जो घर बनाते हैं आप लोग, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अधिक लंबा हो जाएगा, समय लग जाएगा आपको बनाने में। आपको थोड़ा और डालना होगा कि हम यहीं पर डिवाइड कर लें, उसको ऐसे डिवाइड कर लें। मान लिया जाए 3 2 से लेंगे, यहाँ 4 है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, नहीं तो इस प्रकार, सॉरी यहाँ देखिए 4 है ना, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। और फिर अगर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 4 जाए, 2 4 जाए और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 4 1 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग। तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, 1 4 7, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12 21, 3 7 जा 21। ओके, फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 7 3 9 जा 27। ओके, अब यहां पर हम फिर डिवाइड करते हैं 7 से, 7 7 जा 49 और फिर 7 से करते हैं 7 1 जा 7। तो ये आपका हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर लास्ट हो रहा है। अब देखिए कितना कितना डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 into 2 आ रहा है, साथ में 3 into 3 है और 7 into 7 है। ओके, अब इसको पेयर लगाइए, यहां एक पेयर लग रहा है, एक 3 का एक 7 का पेयर लग रहा है। तो 2 और 2 ये मान लिया जाए कि रूट है। ठीक है, अब इस रूट से अगर 2 और 2 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 7 7 को बाहर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान दीजिए 117 और 64 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 882 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1764 आएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आ रहा है।
फिर 3 से देखते हैं 1 4 7 से कट रहा है, फिर 3 से 4 और 9, 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये आप इजीली में बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको फिर मल्टीप्लाई प्रोसेस पे लाइए और पेयरिंग कीजिए और प्रत्येक पेयर से 1 1 एक एक डिजिट लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पेयरिंग करते हैं, ऐसे हम लोग पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग करने के बाद जो भी काम होगा वो पेयर में होगा। अब यहां देखिए हम लोग ले रहे हैं 4 से ले रहे हैं, 4 4 जा 16 का है, तो 5 5 जा 25 अधिक हो जाएगा, इसलिए 4 से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1। ये जो फिर नीचे जब आएंगे ये 64 एक साथ नीचे आएगा 64, और इस 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 8। अब कितना से इसको हम मल्टीप्लाई करें जो एग्जैक्टली 164, देखिए 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 60, एग्जैक्टली देखिए कट रहा है, तो 2 यहाँ पर 2, इसका मतलब 42 हो गया। 1764 का जो रूट है वो कितना हो गया, 42 हो गया। कहने का मतलब यहाँ देखिए पेयरिंग तो हो गया, एक मन में और सवाल उठता है कि अगर सर पेयरिंग ना हो तो, देखिए जैसे कि यहाँ हम लोग लगते हैं 625, यहाँ पेयरिंग तो हुआ, इसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप यूं ही छोड़ दीजिए, सिर्फ 6 से ही बनाना शुरू कर दीजिए। 2 2 जा 4 माइनस कीजिए 2 हो गया, यहाँ 2 से 2 ऐड कर देना 4 हो गया, और 25 एक साथ में इसमें नीचे ले आएंगे इसको हम लोग। अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई करें जो एग्जैक्टली 225 हो जाए, तो 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, एग्जैक्टली 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5, इसका मतलब 25 इसका रूट हो गया। ओके, अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट एग्जांपल और एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए 7056, ये एक अलग एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं प्राइम फैक्टराइजर मेथड से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजर मेथड से बनाने के लिए ध्यान दे रहे हैं आप, हम लोग कितना लिए 7056, ओके। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 70 है, यहाँ पे 35 आएगा, 56 का हेल्प लीजिए 28 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 3528 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से लीजिए तो 2 से कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34, 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 4 हो जाएगा। अगेन 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, नहीं, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 4 4 1 आ रहा है, तो इजी वे में अब हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 21, 3 7 जा 21, ओके। अब फिर 3 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 3 4 जा 12, 2 और 7 27, तो 3 9 जा 27। अब 49, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, इतना हो रहा है, एग्जैक्टली ये 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका रूट हमारा निकल चुका है। अब हमको जितना भी डिजिट है इसमें सबको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां देखिए 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2, 3 3 3 3 7 7 7 7, ठीक है। मान लिया गया ये रूट में 2, तो डबल है तो सिंगल लीजिए, डबल का सिंगल, यहां भी सिंगल लेंगे और यहां भी सिंगल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा निकल चुका है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये 84 इसका आंसर हो गया। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया हुआ स्क्वायर रूट।
अब हम लोग बनाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, इसी को हम बनाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो लॉन्ग डिवीजन जब बनाइए तो फिर उस पर वही पेयरिंग करना होगा हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। 7056 को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना रहे हैं, यही पेयरिंग कर दिए इसका हम लोग। तो पेयरिंग कर देने के बाद सबसे पहले 70 है तो कितना से होगा 8 8 जा 64, माइनस कीजिए यहां 6 हो गया। तो जितना से हम मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 8 का स्क्वायर तो 8 से ही ऐड करेंगे, 8 8 16 और 56 देखिए यहां नीचे आ जाएगा। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली 656 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 या 6 है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 20, 24 1 25 और 4 1 जा 4 और 2 6, देखिए एग्जैक्टली हो रहा है, यहाँ पे 4 हो गया, इसका मतलब आंसर 84। तो ये आपका हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, ठीक है। और इसके पहले हम लोग बनाए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में जो भी आए, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आए, उसी प्रोसेस से बनाइए। और अगर प्रोसेस का जिक्र ना हो तो आपकी इच्छा, जो आपको आसान लगे वैसे बनाइए। ओके, थैंक यू।